आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑटोनोमस डेटाबेस के बारे में। तो समझने की कोशिश करते हैं ऑटोनोमस डेटाबेस होता क्या है। देखो, पिछली क्लासेस में हमने डिस्कस किया इंटेलिजेंट एल्गोरिथम्स या इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजीज के बारे में। हमने बात की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, हमने बात की मशीन लर्निंग की, हमने बात की बिग डेटा, फिर हमने बात की नेचर इंस्पायर्ड एल्गोरिथम, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में। हमने ये सारी चीजें हमने बात की। तो अगर आप क्लाउड डेटाबेस की बात कर रहे हो, जो हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, और क्लाउड डेटाबेस के साथ इंटेलिजेंट अप्रोच यूज करते हो, लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स, तो उसको हम बोलते हैं ऑटोनोमस डेटाबेस। फिर से समझने की कोशिश करते हैं। ऑटोनोमस डेटाबेस क्या है कि आप क्लाउड डेटाबेस के साथ इंटेलिजेंट अप्रोचेस यूज करते हो, इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजीज यूज करते हो, या ऐसे अप्रोचेस यूज करते हो जो कि इंटेलिजेंट हैं, लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स। ठीक है, तो उसको आप क्या बोलोगे? ऑटोनोमस डेटाबेस बोलोगे। फायदा क्या है? यहां आपके पास चीजें कैसी हो जाएंगी? ऑटोमेटिक हो जाएंगी। सिक्योरिटी ऑटोमेटिक हो जाएगा, बैकअप्स ऑटोमेटिकली होते जाएंगे, ऑटोमेटिकली थोड़े थोड़े टाइम में, या आपने जो टाइम इंटरवल दिया होगा उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक बैकअप होता जाएगा, ऑटोमेटिक अपडेट होगा, रूटीन मैनेजमेंट होगा, जिसको करने के लिए डीबीए की जरूरत पड़ती। जो काम डीबीए करता, अब डीबीए नहीं करेगा। अब ये चीजें कैसे हो जाएंगी? ऑटोमेटिक हो जाएंगी, बिकॉज आपने क्लाउड डेटाबेस के साथ क्या यूज किया है? मशीन लर्निंग एल्गोरिथम या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट अप्रोचेस यूज किया हुआ है। सो एन ऑटोनोमस डेटाबेस इज अ क्लाउड डेटाबेस। और बट ऑब्वियसली अगर एक क्लाउड डेटाबेस है, ठीक है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग तो यूज हो रहा है, ठीक है, दैट यूजेस मशीन लर्निंग टू ऑटोमेट डेटाबेस ट्यूनिंग, सिक्योरिटी, बैकअप्स, अपडेट्स एंड अदर रूटीन मैनेजमेंट टास्क ट्रेडिशनली परफॉर्म्ड बाय डीबीए, जो कि पहले डीबीए परफॉर्म करता था। So unlike a conventional database, an autonomous database performs all these tasks and more without human intervention. तो बट ऑब्वियस है, जब आप इंटेलिजेंट अप्रोचेस की बात करोगे तो ह्यूमन इंटरवेंशन कम से कम हो जाएगा। Why use an autonomous database? Databases store critical business information and are essential for the efficient operation of modern organization. DB are often overburdened with the time-consuming manual tasks of managing and maintaining databases. अब बट ऑब्वियस है, जब आपको डेटाबेस ट्यून करने की जरूरत पड़ती है, सिक्योरिटी अप्लाई करने की जरूरत पड़ती है, बैकअप की बात होती है, अपडेट्स की बात होती है, प्रिविलेजेस की बात होती है, तो आप किसको देखते हो? डीबीए की बात करते हो कि डीबीए सारा काम करेगा, ठीक है। लेकिन अगर डीबीए ओवरबर्डन है, ठीक है, या बट ऑब्वियस है कि अगर मान लो ये सारे काम डीबीए ना करे और ऑटोमेटिकली होने लगे, ऑटोमेटिकली आपकी प्रिविलेजेस ग्रांट हो जाए आपको वेरीफाई करके, ऑटोमेटिकली कुछ कुछ टाइम पे बैकअप हो जाए डेटाबेस का, ठीक है, ऑटोमेटिकली डेटाबेस ट्यून हो जाए जब जरूरत हो, ठीक है, तो बट ऑब्वियस है जो डीबीए का काम था, जो डीबीए काम क्या कहते हैं, अब कहना चाहिए हर टास्क को डीबीए को उसको कहना चाहिए ट्यून करना, सिक्योर करना, बैकअप करना, हर बार डीबीए को मुझे कॉल करना पड़ता, या कहना चाहिए डीबीए को हमें क्या करना पड़ता, डीबीए को बताना पड़ता कि ये मुझे काम करवाना है, और जब डीबीए जाके करता, ठीक है, इस सारे काम ऑटोमेटिकली हो जाए तो बट ऑब्वियस है आपका काम इजी हो जाएगा। तो द डिमांड ऑफ करेंट वर्कलोड कैन लीड टू डीबीए एरर्स, और आपका वर्कलोड भी ज्यादा है। आज के डेट में हमारे पास ह्यूज डेटाबेसेस हैं, ठीक है, जिनको मैनेज करना टफ टास्क है, which can have a catastrophic impact on uptime, performance and security. अगर ये चीजें ऑटोमेटिक होने लगे तो बट ऑब्वियस है आपका टाइम भी बच जाएगा, डीबीए जो ओवरबर्डन है उसका टाइम भी बच जाएगा, उससे हम कुछ स्पेसिफिक टास्क ही मैनेज करवाएंगे, ये सारे टास्क हम क्या कर देंगे? ऑटोमेट कर देंगे यूजिंग मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजीज। तो ये बेसिक यूज है, या कहना चाहिए ये मेन यूज है ऑटोनोमस डेटाबेस की। इसीलिए जो करंट सीन है उसमें ऑटोनोमस डेटाबेस जो है वो ट्रेंडिंग है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला है, ठीक है। अब कौन कौन से टाइप्स ऑफ डेटा को आप स्टोर कर सकते हो? तो स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर दोनों ही कर सकते हो आप बेटा, ठीक है। मतलब जो आप काम नो सिक्वल के थ्रू कर पाओ या सिक्वल के थ्रू कर पाओ, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के थ्रू, वो दोनों ही पर्पस आपका सॉल्व हो जाएगा। सो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कैन बी आइदर हाईली स्ट्रक्चर्ड or unstructured. The data may be accessed directly by customer and employees or indirectly through enterprises, software, website और mobile apps। सारे टाइप के हम डेटा ले सकते हैं, डिजिटल इमेजेस, स्प्रेडशीट, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, कस्टमर इन्फॉर्मेशन, एवरीथिंग। So additionally, many types of software such as business intelligence, customer relationship, management and supply chain application use information stored in the databases. What are the major components of an autonomous database? So an autonomous database consists of two key elements that align with workload types. क्या key element है? तो पहला समझो, a data warehouse performs numerous functions
related to business intelligence activities and uses data that has been prepared in advance for analysis. So the data warehouse environment also manage all database lifecycle operation, can perform query scans on million of rows, is scalable to business need and can be deployed in matter of seconds. सेकंड में पूरा का पूरा काम हो जाएगा. दूसरा, आप ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग को भी इनेबल कर सकते हो. This is time based transactional processes such as real time analytics, personalization and fraud detection. So transaction processing typically involve a very small number of records which is based on predefined operation and allow for simple application development and deployment. तो अगर हम ऑटोनोमस डेटाबेस के एडवांटेजेस की बात करें तो पहला क्या होगा, एफिशिएंट होगा, ऑटोमेटेड होगा, ठीक है, एफिशिएंट होगा. दूसरा, ऑटोमेटेड होगा, ठीक है, तो आप वर्कलोड को इजीली हैंडल कर पाओगे, परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है. दूसरा, इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजीज आपने यूज किया है तो एरर्स के चांसेस कम से कम है, ठीक है, टाइम कम से कम लग रहा है हमें. दूसरा, आप स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को भी हैंडल कर सकते हो. तो पहला हो गया एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस की हमने बात कर ली, कम से कम टाइम की बात कर ली, और आपके पास स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड दोनों ही डेटाबेस को आप हैंडल कर सकते हो बाय यूजिंग ऑटोनोमस डेटाबेस. और यहां इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजीज यूज हो रहे हैं, इसलिए कम से कम एरर के चांसेस भी हैं. तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ ऑटोनोमस डेटाबेस. तो आई थिंक आपको अब क्लियर हो गया होगा कि ऑटोनोमस डेटाबेस क्या होता है. थैंक यू.